तो सभी भाइयों को मेरा और मेरी माँ का प्रणाम। आज एक कक्षा में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो अक्सर कक्षाओं में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो ज़्यादातर सभी लोग पूछते हैं, या जिस प्रश्न का मैं अक्सर सामना करता हूँ वो ये है कि ध्यान और मेडिटेशन बेसिकली है क्या? क्या दोनों एक हैं या दोनों अलग हैं? अगर एक हैं तो क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और अगर अलग हैं तो क्या उनमें विभिन्नताएं हैं? तो ये प्रश्न अक्सर आया है मेरे सामने, और मैं जितना अपना मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये ध्यान और मेडिटेशन, ये दोनों बहुत अलग अलग शब्द हैं। ये आपस में कहीं से भी रिलेट नहीं करते, कहीं इनमें कोई आपस में कोई संबंध नहीं है, और दोनों बहुत अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, प्रोसीजर है। ध्यान एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है, और मेडिटेशन भी एक प्रक्रिया है। मेडिटेशन शब्द जो है ये पश्चिम का है। पश्चिम में मेडिटेशन का अर्थ होता है कि कोई चुना हुआ विचार है, कोई भी विचार जो आपने चुन लिया है या कोई वाक्य चुन लिया है, उस विचार पे, उस वाक्य पे चिंतन करना, मनन करना, मंथन करना, और क्या आप निष्कर्ष निकालते हो। तो बेसिकली वो एक प्रक्रिया है चिंतन की, मनन की और मंथन की, विचार पे या वाक्य पे। लेकिन ध्यान का अर्थ जो है, ध्यान जो है ये इंडिया से या भारतवर्ष का अपना शब्द है, और ध्यान का मतलब सीधे सीधे ध्यान होता है, मतलब शुद्ध ध्यान, मतलब प्योर ध्यान। ध्यान का मतलब और कुछ नहीं होता, ध्यान का मतलब सिर्फ ध्यान ही होता है। आप कह सकते हैं फोकस होता है ध्यान का मतलब। ध्यान का मतलब फोकस होता है, ध्यान से देखना, बेसिकली देखना, समझना, करना, ये सारी चीज़ें जो है वो फोकस होना चाहिए, मतलब फोकस को ही ध्यान कहते हैं। अब ध्यान की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, और विभिन्न व्यक्तियों के लिए होती है, विभिन्न स्तर के व्यक्तियों के लिए होती है, और या मेडिटेशन आप कह लो, उसकी कई परिभाषाएं होती हैं। लेकिन जो जितना मैं सीखा, जितना मैं समझा, उसकी परिभाषा यही है कि ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य आपका कोई भी हो सकता है, लौकिक भी हो सकता है, अलौकिक भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है, और आध्यात्मिक भी हो सकता है। लक्ष्य, आप जो भी लक्ष्य बनाते हैं, कोई सा भी XYZ आप जो लक्ष्य बनाते हैं, उस तक पहुंचने के लिए जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। अब ध्यान में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है अवेयरनेस और एक होती है कंसंट्रेशन। अब इन दोनों का अपना महत्व है, और ये उसी प्रक्रिया में घुले मिले हैं। इन तीनों चीज़ों को अलग करना वैसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। ध्यान, जागरूकता और एकाग्रता। एकाग्र आप होते हैं जागरूक होने के लिए, और जागरूक और एकाग्र होकर ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। एकाग्र हुए बगैर आप कंसंट्रेट हुए बगैर आप अपने गोल को नहीं पा सकते। इसी तरह अवेयर हुए बिना भी नहीं पा सकते। तो ये जो दोनों पद्धति प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का ही नाम ध्यान है ना। देखिए, ऐसा होता है कि जैसे कि आपने गोल बना लिया। अब बनाने से क्या होता है, पहले तो आपको पता ही होना चाहिए कि आपका गोल क्या है ना। 99% लोगों को ये दुर्भाग्य है कि हमें पता ही नहीं कि हमारा गोल क्या है। हमने उस तरफ सोचा ही नहीं, कभी सोचने की ज़रूरत ही नहीं महसूस करी, है ना। तो अब आपका गोल क्या है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये जब आप अपने प्रति अवेयर हो गए, अपने व्यक्तित्व के प्रति, अपने आचरण के प्रति, अपने सोच के, अपने विचारों के प्रति, तो वहाँ से ही निकलता है बेसिकली कि आपका क्या गोल है बेसिकली।
है ना, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या आपकी सारी चीज़ें मिला के जो आपके व्यक्तित्व से, तो आपने व्यक्तित्व का आप अध्ययन, अगर आपसे बढ़िया वो अध्ययन कोई कर नहीं सकता। और उस अध्ययन को करने के लिए आपको अपने प्रति अवेयर होना पड़ेगा। जब आप अपने प्रति अवेयर होंगे, जब तब होंगे जब अपने प्रति आप अपना ध्यान से, अपने एकाग्रता से अपने व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे, तो तब आप अपने गोल को सही मायनों में, जो आपका वास्तविक, जो आपका मूल गोल है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी है आपका, लौकिक मटेरियलिस्टिक हो या स्पिरिचुअल हो गोल, जो भी गोल हो आपका, वो आपके ऊपर है ना। उसको आप बिना इस प्रोसेस के बगैर नहीं पा सकते, एकाग्रता के और जागरूकता के प्रति। इसी को ध्यान बोलते हैं। और इसी को, अब होता क्या है कि ध्यान की कई सारी परिभाषाएं हैं, वो विभिन्न लोगों के लिए उनके लक्ष्य क्या हैं उस पर डिपेंड करती है कि वो परिभाषाएं क्या हैं। अब एक परिभाषा मैं आपसे अगर ये बोल दूं कि ध्यान का अर्थ होता है कि ध्यान में अनुभवकर्ता जो है, वो अनुभवकर्ता का अनुभव में अनुभव करता है। ये एक बहुत सटीक परिभाषा है ध्यान की, है ना। लेकिन ये मेरे मतलब की नहीं है, क्योंकि मेरा लक्ष्य अभी जो है वो नहीं है जिसकी ये प्रक्रिया है या जिसकी ये परिभाषा है ना। मैं सांसारिक उसमें ही देखकर इसकी बात करता हूँ। तो सांसारिक गोल के लिए फिर आपको एकाग्र और जागरूक होना पड़ेगा। अब बेसिकली एकाग्रता और जागरूकता आपके फोकस को बढ़ाएगी, और फोकस जो है वो आपको गोल तक पहुंचाएगा। अब गोल आपका लौकिक सांसारिक या आध्यात्मिक या मेटेरियलिस्टिक या स्पिरिचुअल कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है। तो फोकस में आपको दो चीज़ें, एकाग्रता और जागरूकता, जब तक नहीं आएगी तो आप नहीं कर पाओगे। मेन चीज़ क्या है कि आपको उस प्रक्रिया के प्रति, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, जो उसको आपको बहुत उसके प्रति जागरूक रहना है। कि चलिए गोल तो आपको पता चल गया कि ये गोल है, अब ऐसे तो पहुंच नहीं जाओगे आप। ऐसी तो कोई दवा आई नहीं फ़िलहाल बाज़ार में कि आपने रात में खाई और अपना सुबह आप अपने गोल पहुंच गए। ऐसा तो अब फ़िलहाल संभव नहीं है, हो सकता आ जाए, कह नहीं सकते कुछ। लेकिन क्या है कि आपको गोल तक पहुंचना है अगर, तो आपको एक प्रोसीजर को, एक प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। अब उस फॉलो के प्रति आपको, उस प्रक्रिया के प्रति आपको एकाग्र रहना है, जागरूक रहना है कि क्या मैं अपने गोल पे है भी मेरे दिमाग में, या इधर उधर तो नहीं भटक गया मैं अपने गोल से। दूसरा, इस गोल तक पहुंचने के लिए जो निर्धारित प्रक्रिया है, क्या मैं उस पर चल भी रहा हूँ। मुझे जाना कहाँ है, चलो मुझे मालूम है, पहुंचना कहाँ है मुझे मालूम है, लेकिन उसकी जांच भी करनी पड़ती है कि आप सही दिशा में जा भी रहे हो, सही आप एक्शन ले भी रहे हो। जो उस गोल तक पहुंचने का एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आप, जैसे कि क्या आप उस डायरेक्शन में हो भी, आप उस दिशा में चल भी रहे हो, क्या आप उस नियम कानूनों का जो उसका डिसिप्लिन है, आप चल रहे हो उस डिसिप्लिन पे। आप जो भी डिसिप्लिन माने नियम कानून, जो भी नियम कानून जो हैं उस सड़क पे चलने के, या उस पुल पे चलने के, या उस रास्ते पे चलने के, है ना, या पथ पे चलने के लिए, या पाथ पे चलने, पथ और पाथ काफ़ी मिलता जुलता शब्द है। तो आप क्या उस प्रक्रिया पे चल भी रहे हो, मतलब आप सही दिशा में चल भी रहे हो, ये भी आपको जांचना है समय समय पर, है ना। तो वो जांचने की प्रक्रिया क्या है, जागरूक। आप जागे होगे तभी तो जांचोगे, आप सोते हुए तो आप पहुंच नहीं जाओगे अपनी मंजिल तक। तो आपको कई चीज़ें जांचनी है कि आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ता है, समर्पण है नियम कानूनों के प्रति, अपने गोल के प्रति। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत सूक्ष्मली, बहुत ही माइन्यूटली आपको उसका नज़र रखनी पड़ेगी, और जो तभी आप अपने गोल पे पहुंच पाएंगे। तो गोल तक कोई भी गोल है आपका, गोल तक पहुंचने के लिए जो प्रक्रिया है उसको ध्यान बोला गया है। अब सांसारिक गोल अलग होते हैं तो सांसारिक प्रक्रिया भी अलग होती है। अब आध्यात्मिक गोल अलग है, आपका गोल ही आध्यात्मिक है तो उसकी प्रक्रिया भी अलग है। तो फ़िलहाल जो है ध्यान और मेडिटेशन जो है, ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं और इनका बहुत अलग अलग मतलब है, और दोनों ही अपनी जगह बहुत ही बेनिफिशियल हैं।
है ना। तो बेसिक अंतर ये है दोनों में, है ना। तो ध्यान का अर्थ अलग है और मेडिटेशन का अलग है। बाकी गोल जैसे हों वैसे उसकी प्रक्रिया भी बदलती है। और मैं आगे समय मिलेगा तो मैं आध्यात्म अगर आपका गोल है तो उसकी प्रक्रिया उस पर बात करेंगे कि अगर गोल ही आपका अध्यात्म हुआ तो आपका, चलिए आगे उस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।